Welcome future doctors into the White Coat Educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. Today we are seeing the aphorism number first means the mission of the physician. इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, SAQ या LAQ दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है. इसका लिखना कैसा है? सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? अफोरिज्म की स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? The physician's high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is termed. ये as it is जहाँ पे कॉमा मार्क है, कहाँ पे डबल डॉट है, जैसे का वैसे लिखने पर एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है. ये लिख लिए. उसके बाद हमें इसके ईच एंड एवरी टर्म को एक्सप्लेन करना होता है. तो इसकी स्टार्ट हम कैसे करेंगे कि दिस अफोरिज्म इज स्टेटेड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनेमन इन द अफोरिज्म नंबर फर्स्ट ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ द 6th एडिशन ऑफ द मेडिसिन. देन हम उसके ईच एंड टर्म का एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे. इसमें कौन कौन से टर्म को एक्सप्लेन करना होता है? सबसे पहले फिजिशियन की टर्म को एक्सप्लेन करेंगे. सेकेंड हाई एंड ओनली. थर्ड रहता है हमारा मिशन. फोर्थ सिक. देन हेल्थ एंड क्योर. इतने सारे टर्म के एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है हमें. वन बाय वन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ठीक है. सबसे पहला आता है फिजिशियन. नॉर्मल भाषा में फिजिशियन मतलब क्या? डॉक्टर, यानी कि आप लोग सब, यानी मैं भी इसके अंदर. ये क्या होता है? डॉक्टर. फिजिशियंस को अगर एक्सप्लेन करना हो, बट एज ए होम्योपैथी में फिजिशियंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिजिशियन के वर्ड से फिजिशियन को एक्सप्लेन करेंगे. वो कैसे? फिजिशियन में एक वर्ड आता है फिजिक्स. अगर हम IN को निकाल दें तो ये क्या हो गया? फिजिक्स. अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी फिजिक्स मीन्स द आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. फिजिक्स में क्या करते हैं हम? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को करते हैं. और फिजिशियन उसको बोलते हैं जो ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के स्किल में क्या हो? माहिर हो. इतना ही क्या फिजिशियन के एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे हम क्या कि फिजिक्स मीन्स द आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड द फिजिशियन इज वन हु इज स्किल्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ द मेडिसिन. फिर सेकेंड हमारा आता है हाई एंड ओनली. हाई एंड ओनली. ओनली मतलब सिर्फ. तो फिजिशियन की क्या रहती है? दो ड्यूटीज रहती है जो कि उसके पेशेंट्स में उसको करनी होती है. फर्स्ट क्या? टू क्योर द डिसीज. जो भी डिसीज पर्सन उसके पास आएगा उसकी सिकनेस को, उसके डिसीज को फिजिशियन को क्या करना पड़ता है? क्योर करना पड़ता है. और सेकेंड क्या होती है उसकी ड्यूटी? सेकेंड होती है कि टू रिस्टोर द हेल्थ. जो भी हेल्थी पहले डिसीज कंडीशन में थी उसको हेल्थी कंडीशन में लाना इंसान के. फिर बाद में जो हेल्थी कंडीशन आ गई उसको प्रिजर्व करके रखना, यानी और बीमार होने से रोकना उसको. और क्या कि वो वाला जो डिसीज था वो दूसरे इंडिविजुअल में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में फैलने से रोकना. ये भी क्या होती है? फिजिशियन का मिशन होता है. तो क्या लिखेंगे हम हाई एंड ओनली में? 2 पॉइंट कि फिजिशियन हैज 2 रूल्स टू प्ले. फर्स्ट to cure the disease and second one to restore the health and prevent the disease in the healthy individuals and community. थर्ड आता है हमारा मिशन. मिशन नॉर्मल वर्ड. मिशन मीन्स मकसद, हमारा एम. तो वही मिशन क्या होता है? मिशन यानी सेल्फलेस वर्क. एक फिजिशियन के लिए मिशन होना चाहिए सेल्फलेस वर्क. और स्ट्रांगली अगर हम उसको बोले तो क्या रहता है? एक एम रहता है. लेकिन ओरिजिनल वर्ड जो हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने यूज करे थे वो क्या था? मिशन मीन्स, मिशन को उन्होंने क्या बोले थे? बेरूफ. BERUF. बेरूफ. बेरूफ मीन्स द मिशन. उनके अकॉर्डिंग बेरूफ मतलब क्या रहता था कि डॉक्टर हैनेमन जब भी बोलेंगे कि मिशन, तो मिशन का मतलब होता है कि जो फिजिशियन रहेगा वो क्या करेगा? पेशेंट्स को अपने आप क्योर करते रहेगा. मतलब उसकी प्रैक्टिस जारी रहना चाहिए. वो पेशेंट्स को हमेशा क्योर करना चाहिए. विदाउट उसका इंटेंशन क्या रहना? उसका इंटेंशन ये नहीं रहना कि उसके पास मनी आएगा, उसके पास फेम आएगी, उसके पास पब्लिसिटी आएगी. नहीं, ये उसका मिशन नहीं रहना. उसका मिशन रहना कि वो सिर्फ पर्सन्स को क्योर करेगा. बाकी की जो मनी, फेम, पब्लिसिटी है वो ऑटोमेटिकली इसको फॉलो कर देंगी. कब? जब वो अपने मिशन यानी पेशेंट्स को क्योर करने के गोल तक पहुंच जाएगा. उसके अलावा जो फिजिशियंस रहते वो सिर्फ प्रोफेशनल बीइंग नहीं रहते. वो एक क्या है? इंसान भी है. उनमें इंसानियत भी होना चाहिए. जिसकी इंसानियत, उसका जो दिल रहना, उसके जो सोल रहना हमारी, वो किसके लिए वर्क करना? जो ह्यूमंस है उनके सफरिंग की बेटरमेंट के लिए करना. यानी उनके डिसीज को, उनके जो पेन है उनको कम करने के लिए हमारी क्या रहा? सोल ड्यूटी रहना कि हम उनकी पेन को कम कर सके. सो मिशन में हम क्या लिखेंगे? मिशन मतलब कि सेल्फलेस वर्क और स्ट्रांगली फेल्ड एम. जो डॉक्टर हैनेमन थे उन्होंने ओरिजिनल वर्ड क्या यूज करे थे? बेरूफ. तो बेरूफ का मतलब क्या होता है कि द फिजिशियन मस्ट कीप क्योरिंग द पेशेंट विदाउट intentions of the money, fame, publicity because it is follow automatically when we achieve our goal, that is curing the patient. Not only the जो फिजिशियन रहते हैं वो सिर्फ क्या है? प्रोफेशनल बीइंग नहीं रहता बल्कि ह्यूमैटेरियन भी है जिसकी सोल ड्यूटी है कि वो ह्यूमन सफरिंग के बेटरमेंट के लिए काम करना. ठीक है. फिर फोर्थ में हम आते हैं सिक. सिक क्या रहता है? डिसीज पर्सन एज ए होल ड्यू टू द डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स.
इतना याद रखो कि होम्योपैथी का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी आंसर लिखना हो, वो कहीं ना कहीं वाइटल फोर्स से जाके को रिलेट होता ही होता है। वाइटल फोर्स का उसमें जिक्र होगा ही होगा। आगे हम जब अफोरिज्म्स देखेंगे उसके अंदर वाइटल फोर्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट के लिए ये समझो कि वाइटल फोर्स मतलब हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा, हमारी सोल, उसी को क्या बोलता है वाइटल फोर्स। जब बाहर का पैथोजन हम पर एक्ट करता है और उस वजह से हमारे जो वाइटल फोर्स है थोड़ी सी वीक हो जाती है, डिरेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें डिसीज होता है। तो डिसीज पर्सन एज ए होल कंसीडर करेंगे हम होम्योपैथी में, उसी को क्या बोलते हैं, डिसीज पर्सन एज ए होल ड्यू टू द डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। और डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स को ही हम बोलते हैं सिकनेस। और जो पर्सन रहता है जिसकी वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिक। समझ में आया कि होल पर्सन, जो डिसीज वाला पर्सन है वो होल, किसकी वजह से, डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स डिरेंज हो गई उसको बोलेंगे हम सिकनेस, और जिसमें ये सिकनेस आती है जो पर्सन है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिक। तो डॉक्टर सैमुअल हनीम ने क्या बोला था कि डिसीज नहीं रहता है, सिर्फ सिक पर्सन रहते हैं, और फिजिशियन की ड्यूटी रहती है कि वही सिकनेस को खत्म करना और पेशेंट को क्योर करना। ठीक है, तो हम सिकनेस में लिखेंगे कि डिसीज पर्सन एज ए होल ड्यू टू द डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। और द डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इज कॉल्ड सिकनेस एंड द पर्सन इज हु इज सिक, एंड इट इज द सोल ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू रिस्टोर द सिक पर्सन टू द हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हम आते हैं हेल्थ। अब हेल्थ क्या है, हेल्थ हमारी बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ है, किसकी वजह से, ये भी वाइटल फोर्स का ही फंक्शन है। वाइटल फोर्स जब हमारी क्या रहेगी, उसकी नॉर्मल वे में रहेगी तो हमारे जो हमारी लाइफ है उसको क्या करती है, बैलेंस स्टेट में रखती है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या, हेल्थ की डेफिनेशन हमेशा के लिए याद रखो, ये हर जगह पे पूछता है। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज ए बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। जब हमारी वाइटल फोर्स नॉर्मल फंक्शंस करती है तो हमारी जो हेल्थ रहती है वो कैसे, बैलेंस स्टेट में रहती है। और वाइटल फोर्स का काम क्या है कि ये मेंटेन करती है, कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी। कौन कौन सी एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज मींस द फंक्शंस में कौन सा, वेकअप, स्लीप, ईटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी हमारे फंक्शंस है उन सबको कौन कंट्रोल करता है, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी वाइटल फोर्स कंट्रोल करती है। तो वाइटल फोर्स का ही काम है, अगर वो कंट्रोल में रहेगी, वो कोऑर्डिनेट करेगी, वो मेंटेन करेगी, हमारे जो बैलेंस है लाइफ का वो कैसा रहेगा, स्टेट, नॉर्मल हेल्दी स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो हम हेल्थ के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि हेल्थ इज ए बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ characterized by the normal functioning of the spiritual vital force which maintain and coordinate the different physiological activities of the body in a harmonious way so that the human beings feel the sensation of the well-being and comfort. ठीक है, एंड लास्ट वन हमारा क्या है, क्योर। अब क्योर क्या रहता है, क्योर मतलब क्या करना, उसको ठीक करना, वो जो डिसीज पर्सन था उसको हम हेल्दी कंडीशन में लाएंगे, उसी को हम बोलेंगे क्योर। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी में उसकी डेफिनेशन क्या आएगी, क्योर मींस रिमूवल ऑफ द ऑल द परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है, एक रहता है साइन, दूसरा रहता है सिम्टम। साइन जो कि एक्सटर्नली अपीयर हो जाएंगे और सिम्टम जो कि इंटरनली प्रेजेंट रहेंगे। साइन फॉर एग्जांपल अगर फीवर का हम पेशेंट फीवर का एग्जांपल ले तो फीवर के अंदर एक्सटर्नली हमें साइन क्या दिखेंगे कि पेशेंट का जो रहता है टेम्परेचर हाई हो जाएगा, थोड़ी रेडनेस हो जाएगी उसके बॉडी पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीवर। और वही उसका सिम्टम अंदर से क्या होगा, वो फटीग हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, उसमें थकावट आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। तो होम्योपैथी में क्योर क्या होता है कि साइन और सिम्टम दोनों को भी कंप्लीटली रिमूव करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्योर बोलते हैं। और सेकेंड है कि एनिहिलेशन ऑफ द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, यानी हमारी जो वाइटल फोर्स है जो कि डिरेंज हो गई थी, कमजोर हो गई थी, तो उसको कंप्लीटली उसकी जो कमजोरी को डिस्ट्रॉय करना और उसको नॉर्मल स्टेट में लाना, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्योर। सप्रेशन ऑफ द डिसीज डज नॉट मीन्स क्योर, यानी हम क्या करेंगे कि जो डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स है उसको दबा दिए और बोले कि हाँ पर्सन क्योर हो गया, तो इसका मतलब क्योर नहीं होता होम्योपैथी में। होम्योपैथी में क्योर मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ऑल द साइन एंड सिम्टम्स एंड एनिहिलेशन ऑफ द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। ये था अफोरिज्म नंबर फर्स्ट। ये रहे अफोरिज्म नंबर के फर्स्ट नोट्स जो कि टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इन नोट्स को पढ़ने के बाद और लेक्चर को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अफोरिज्म नंबर फर्स्ट आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट विद द एक्सप्लेनेशन, आई होप सो आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अफोरिज्म नंबर सेकेंड और आगे ऐसे ही रहेगी।